नमस्कार दोस्तों, डे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, आम का सीजन चल रहा है और हमारे लिए आम कोई नया फल नहीं है। ये तो हिमालय की तराई में लगभग 4000 साल पहले ही उगा था। हालांकि आज कुछ वैज्ञानिक डीएनए सबूतों के आधार पर कहते हैं कि आम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सुमात्रा और बोर्नियो में भी अपने आप ही उगा था। पर दुनिया ने आम का स्वाद और नाम भारत से ही जाना और इसीलिए इसका वैज्ञानिक नाम भी रखा गया मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका यानी इंडिया से, और आम शब्द ही आया तमिल और मलयालम शब्दों यानी मनकाय और मन्नाकाय से, और पुर्तगालियों ने इसे मांगा कहा, और जब अंग्रेज इसे ले गए तो इसे बना दिया मैंगो। तो आपने कभी सोचा है कि आम की खुशबू इतनी मदहोश करने वाली क्यों होती है? तो आपको बता दूं, इसके पीछे होते हैं वोकास यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें शामिल है टर्पीन, लैक्टोन, एस्टर और एल्डिहाइड। एस्टर कंपाउंड की वजह से आम में मीठी और फ्रूटी जैसी खुशबू आती है। लैक्टोन की वजह से क्रीमी और मिट्टी जैसी खुशबू। वही टर्पीन फूलों जैसी महक देता है और एल्डिहाइड घास जैसी और हल्की तीखी महक देता है। और हर किस्म के आम में यह सभी कंपाउंड अलग अलग मात्रा में होते हैं, जिससे हर वैरायटी का अपना खास एरोमेटिक प्रोफाइल बनता है। लेकिन यही मीठा आम कभी कभी हल्की जलन भी दे जाता है, और आम के छिलकों में पाए जाते हैं यूरेशियल टाइप कंपाउंड्स जो स्किन एलर्जी दे सकते हैं, और कभी कभी इसे ही देशी भाषा में चोपी कहते हैं। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, हर साल लाखों लोग अपने पाप धोने और अपने मन की मुरादें लेकर उत्तराखंड की वादियों में 4 धाम यात्रा पर निकल पड़ते हैं, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन इस बार ये यात्रा श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी चिंता का कारण भी बनी हुई है, क्योंकि अब तक 80 से ज्यादा श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, 4 धाम यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। ये हिमालय की गोद में बसी कठिन परीक्षा है। इन मंदिरों की ऊंचाई 3000 से 3500 मीटर तक है। जरा अब आप सोचिए कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कितनी कम हो जाती होगी। समुद्र तल पर हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन पहाड़ पर जाते जाते ये घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। और डॉक्टरी भाषा में से कहें तो ये हाइपोक्सिया की कहानी है, यानी शरीर को उतनी ऑक्सीजन ना मिलना जितनी जरूरत है, और यही बनता है कई बार हार्ट अटैक और सांस रोकने की वजह। और मौत के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बीमार लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और सांस की बीमारी, और इन लोगों के लिए ये यात्रा एक जोखिम है। एक्चुअली में हमें फेथ के साथ साथ साइंस को भी समझना जरूरी होता है। और अगर आप भी 4 धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें जरूर याद रखें, जैसे मेडिकल जांच कराकर ही जाएं, सीधे ऊपर मत चढ़िए, शरीर को ऊंचाई की आदत डालिए, गर्म कपड़े, दवाइयां और पानी हमेशा साथ रखें, और सबसे जरूरी बात, श्रद्धा रखिए लेकिन समझदारी के साथ। और अब लेते हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को इस पुल का उद्घाटन किया, और ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजना के तहत किया गया है। और यह पुल 1486 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आर्च ब्रिज यानी ऐसा पुल जो इस तरह की अर्धवृत्ताकार संरचना पर बनाया गया हो। और इसकी खासियतों की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। यह 324 मीटर ऊंचे एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज 17 केबल्स पर टिका है और इसकी लाइफ 120 साल आकी गई है। और आप जानते ही हैं कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह की किसी भी संरचना का निर्माण करना कितना मुश्किल होता है। इंजीनियर्स को यह खास ध्यान रखना होता है कि निर्माण के बाद भी पहाड़ी इलाकों में तमाम तरह की दुरूह परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, जैसे कि भूकंप और तेज हवाओं का चलना आदि। और इस पुल के निर्माण में भी इन सब बातों का पूरा ख्याल रखा गया है, और इस पर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा। बता दें कि भूकंप की यह तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, और साथ ही यह 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को सह सकता है। और हवा की तेजी का पता लगाने के लिए इसमें सेंसर लगाए गए हैं। और इस ब्रिज में ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी भी विस्फोट और प्रेशर का ब्रिज पर असर नहीं होगा। और इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। हालांकि ट्रेनों की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी जाएगी।
पुल की पेंटिंग के लिए खास तरह के पेंट का इस्तेमाल किया गया है जो लगभग 15 साल तक चलेगा और पुल को जंग लगने से बचाएगा। और इसमें स्टील का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सके। पैदल और साइकिल से चलने वाले लोगों के लिए इस पर अलग से ट्रैक बनाया गया है और इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो आज की थी ये खास अहम खबरें और अब देखते हैं कि इन खबरों से जुड़े हुए सवाल क्या है। तो ओवर टू यू केसी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से हमेशा की तरह आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि एंगेजमेंट बना रहता है, तो दोनों तरफ आनंद आता है, सीखने में भी और बताने में भी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आम में पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों यानी VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी विशिष्ट खुशबू से मिलाइए। 2 लिस्ट हैं, एक तरफ यौगिक दिया गया है, दूसरी तरफ खुशबू का प्रकार दिया गया है। बताना है कि आम में किस यौगिक के कारण, किस कंपाउंड के कारण किस तरह की खुशबू आती है। मिलान करना है, मैच कराना है। तो पहला है एस्टर, क्रीमी और मिट्टी जैसी खुशबू आती है। दूसरा है लैक्टोन, घास जैसी हल्की तीखी खुशबू आती है। तीसरा है टार्पिन, मीठी और फलों जैसी सुगंध आती है। एल्डिहाइड, फूलों जैसी सुगंध आती है। आपको सही कोड चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं A CADB, ऑप्शन B DBAC, ऑप्शन C ACDB, ऑप्शन D BDCA। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से मिलान करना। यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही है, इसकी वजह से आप देख करके ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। एक्सप्लेनेशन के लिए आप न्यूज को फिर से देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने वालों यानी पर्वतारोहियों को कभी कभी हाइपोक्सिया का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में हाइपोक्सिया का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन A शरीर में अत्यधिक पानी का जमाव हो जाना। ऑप्शन B शरीर को सफिशिएंट ग्लूकोज न मिल पाना। ऑप्शन C शरीर को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाना। अथवा ऑप्शन D अत्यधिक थकावट से मांसपेशियों का टूटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, शरीर को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाना। ये वो कंडीशन होती है जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे चिनाब रेलवे ब्रिज पर ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन यानी फिर भी औसत गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर सीमित किया गया है। इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? आपके ऑप्शंस है A पहाड़ियों में इंजन पर्याप्त ताकतवर नहीं होते। ऑप्शन B कम तापमान यानी लो टेम्परेचर ब्रेकिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन C पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा और तीखे मोड़ों के कारण जानबूझ करके गति को लिमिटेड रखा जाता है। अथवा ऑप्शन D ब्रिज शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, इसलिए तेज ट्रेन सहन करने में सक्षम नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C। टोपोग्राफी की सुरक्षा के लिहाज से स्पीड को कम रखी जाती है, न कि ब्रिज की कमजोरी की वजह से। खैर, तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ और नए सवालों के साथ। जय हिंद।